in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे दुनिया में इस वक्त तनाव का केंद्र बने रूस और यूक्रेन विवाद की। इसको लेकर अब अमेरिका नाटो के साथ मंथन चल रहा है। रूस अपने तेवर कम करने को राजी नहीं है, अमेरिका भी जो है वो अड़ चुका है नाटो के समर्थन में। तो अब इसको लेकर अपडेट क्या है जरा आप बताते हैं कि पश्चिमी देशों के साथ तनाव घटाने के मकसद से एक वार्ता शुरू होती है, लेकिन उसका जो पहला चरण का ही बैठक है वो बेहद निराशाजनक रहता है। अमेरिकी विदेश उप मंत्री वेंडी शर्मन और रूस के उप विदेश मंत्री सार्गाई रायबको के बीच जिनेवा में बातचीत के दौरान दोनों पक्ष अपने सख्त रुख पर कायम रहे और ऐसा होने के संकेत जो है वो बातचीत से पहले ही मिल गए थे। अब आने वाले दिनों में रूस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के बीच बातचीत होगी। OSCE यूरोपीय देशों का संगठन है। ये बातचीत तनाव घटाने के लिए रूस की तरफ से भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर हो रही है। बीते 17 दिसंबर को रूस ने यह दस्तावेज अमेरिका और सहयोगी देशों को भेजा था। इसमें उसने अपनी वो लक्ष्मण रेखाएं बताई थी और कहा था कि इनका उल्लंघन वो बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश इन लक्ष्मण रेखाओं का पालन करें तो दोनों पक्षों के संबंध सुधर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि जो बातचीत हुई है, अमेरिका ने इस दौरान साफ कर दिया कि वो रूस की इस प्रमुख शर्त को नहीं मानेगा कि यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल ना किया जाए। दरअसल रूस इसका विरोधी रहा है। रूस नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है, जो जॉर्जिया है, वो नाटो का सदस्य बने और अमेरिका इसके पीछे खूब मजबूती लगा रहा है ताकि वो नाटो का परिवार बड़ा कर सके। जो बैठक हुई शर्मन और रायबको के बीच तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा तक चली, लेकिन दोनों ही जो पक्ष थे बड़ा तल्ख रुख था दोनों के बीच। दोनों पक्ष ने बेलाग ढंग से अपनी बात रखी, मतलब अपनी अपनी बात बहुत बिना किसी संकोच के रख दी सबके सामने। जो एक्सपर्ट्स हैं उसके मुताबिक रूस बातचीत को नाटो के विस्तार से जुड़ी अपनी शर्त पर केंद्रित रखना चाहता है, जबकि अमेरिका ये साफ संकेत दे रहा है कि उसके लिए प्राथमिकता यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका को टालना है। मतलब अमेरिका का अपना एजेंडा, रूस का अपना एजेंडा। अब ऐसे में बातचीत कैसे बनेगी? अमेरिका का आरोप है कि रूस ने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर रखे हैं और वो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमले से जुड़ी आशंकाओं का खंडन किया है। रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी सेनाएं अपनी जमीन पर तैनात है, हम किसी के भी इलाके में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अगर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तनाव घटाने का संकेत दिया तो यह बातचीत आगे बढ़ सकती है। उधर रूस ने कहा है कि पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाने और दूसरी तरह की धमकियों की भाषा ना बोले तो तनाव घटाने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो का सदस्य बनाने के लिए जिस तरीके से अमेरिका अड़ा हुआ है और जिस तरीके से रूस इसके विरोध में है और दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं, तो फिलहाल जो तल्खी है बैठक में, जो तनातनी दिखाई दी, जो गुस्सा दिखाई दिया दोनों पक्षों की ओर से, उसको आने वाले दिनों में कम करना मकसद तो है, लेकिन ये कम कैसे होगा क्योंकि दोनों ही पक्ष जो हैं अपने अपने एजेंडे पर टिके हुए हैं। इस मामले में जो भी बड़ा अपडेट होगा सबसे पहले आपको भारत तक दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।